जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने और बच्चों को बेहतर भविष्य देने के उद्देश्य से आम आदमी पार्टी सरकार स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने और गुणवत्ता भरी सुविधाएं प्रदान करने का दावा करती है। सरकारी स्कूलों में आधुनिक लैब, स्मार्ट क्लासरूम, पुस्तकालय और खेलकूद के लिए विशेष सुविधाएं तैयार की जा रही है। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने गुरुवार को गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुकुंदपुर में एक शानदार नए एकेडमिक ब्लॉक का उद्घाटन किया। इस उद्घाटन के साथ ही क्षेत्र के बच्चों, खासकर बेटियों को उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए एक बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री आतिशी ने उद्घाटन समारोह में कहा कि मुकुंदपुर गांव के स्कूल में नए एकेडमिक ब्लॉक के उद्घाटन से इस घनी आबादी वाले इलाके को शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा फायदा मिलेगा। खास तौर पर यहाँ की बेटियों के लिए यह एक बड़ा कदम है। पहले यहाँ के बच्चों को कक्षा 10 के बाद आगे की पढ़ाई के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। कई परिवारों में बेटियों को दूर भेजने पर संकोच होता था, लेकिन अब इस नए भवन के निर्माण के साथ 36 अलग से नई कक्षाएं उपलब्ध हो गई है। सीएम आतिशी की पूरी बात सुनिए कि उन्होंने क्या कहा।
टीचर्स और स्थानीय एरिया से आए हुए बच्चों के पेरेंट्स तथा प्यारे बच्चों, आज के इस भवन के उद्घाटन पर सभी को हार्दिक बधाई और सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज का यह शुभ अवसर है मुकुंदपुर में सीनियर सेकेंडरी स्कूल के एक और ब्लॉक का उद्घाटन, जिसमें आज 28 कमरे इस स्कूल के नाम पर और दर्ज हो गए हैं। इस स्कूल में सुबह की पारी में तथा शाम की पारी में 4-4 हजार के लगभग बच्चे, 8,000 बच्चे इस लोकेलिटी के पढ़ते हैं। इससे पहले अभी तक यहाँ का जो एक क्लासरूम में बच्चों का जो एवरेज था 80 के लगभग था, तो 80 के लगभग बच्चे एक क्लास में बहुत ज़्यादा हैं। बच्चों की अच्छे से पढ़ाई भी नहीं हो पाती और बच्चों की समझ में भी कुछ नहीं आता है। लेकिन आज इस भवन का उद्घाटन करके ये 26 कमरे मिल जाएंगे तथा लेबोरेटरीज बच्चों को मिल जाएंगी और बच्चों का जो अनुपात 80 के लगभग था वो घट करके 50 के लगभग हो जाएगा, जिससे बच्चों को पढ़ने लिखने की बहुत सहूलियत होगी और बच्चे खुले में बैठेंगे और उसका सारा असर बच्चे की मानसिकता और पढ़ाई पर पड़ता है। तथा साथ ही इसमें 3 लेबोरेटरीज बच्चों के लिए बनाई गई हैं, साइंस की, होम साइंस की और ज्योग्राफी की, ताकि बच्चों की पढ़ाई में किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज ना हो सके। मैं 6-7 महीने पहले भी इस बिल्डिंग में आया था, तब इन भवनों का कार्य प्रगति पे था, चल रहा था। लेकिन हम शुक्रगुजार हैं पीडब्ल्यूडी के कि अंततः विलंब हुआ, लेकिन अब ये भवन स्कूल को सौंप दिया गया है ताकि शिक्षा के जगत में यहाँ के बच्चे इस चीज़ का फायदा उठा सके। मैं यहाँ के शिक्षक और बच्चों और पेरेंट्स सभी से अनुरोध करता हूँ कि इस सुविधा का भरपूर लाभ लिया जाए और बच्चों के सर्वांगीण विकास को अनुसूचित किया जाए। पुनः एक बार आप सभी का इस अवसर पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन स्वागत के शब्दों के लिए। और अब इसे वो आएं और इस अवसर पर हम सबको संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियों से आप स्वागत करें और सर से अनुरोध संबोधन का। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। सबसे पहले हमारी दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री आतिशी मैडम का, शिक्षा सचिव, डायरेक्टर एजुकेशन, हमारे सभी पार्षदगण, यहाँ पर उपस्थित सभी पेरेंट्स, मुकुंदपुर के अलग अलग जगह से आए सभी निवासीगण, सभी टीचर्स, प्रिंसिपल्स, मैं आप सबको आज की इस उद्घाटन के समारोह में स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मुझे लगता है कि ये एक ऐतिहासिक पल है। ये ऐतिहासिक पल इसलिए कि बहुत सारे पेरेंट्स यहां बैठे हैं। मुकुंदपुर के इस स्कूल की हालात आज से 10 साल पहले क्या थी और आज जब ये बिल्डिंग का उद्घाटन हो रहा है उसके बाद का स्वरूप क्या है, ये अपने आप में एक यात्रा को बयां करता है। सांच को आंच क्या, सब कुछ सबके सामने। पहले मैम ये बिल्डिंग हुआ करती थी, आज ये दोनों ब्लॉक पिछले 6-7-8 साल में बने। बच्चे यहां बहुत हैं, अभी भी 1,500 से 2,000 बच्चे मुकुंदपुर से बाहर मॉडल टाउन में पढ़ने जाना पड़ता है, उनको आदर्श नगर में पढ़ने जाना पड़ता है। गुंजाइश और है बच्चे होने की, लेकिन ये 10 साल में जो कुछ भी हुआ, मुझे लगता है कि इससे ना केवल बच्चों की, पेरेंट्स की और दिल्ली के जरिए देश को एक उम्मीदें जगी हैं कि सरकारी स्कूल भी अच्छा हो सकता है। मैं एजुकेशन की पूरी टीम को धन्यवाद और साधुवाद देता हूं, क्योंकि सरकार के सभी इकाई जब एक पंक्ति में काम करता है तो इस तरह का इतिहास बनता है।
तो इसमें क्रेडिट तो सबका है। हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, इससे पहले शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, और अब अतिशी मैम। अतिशी मैम बहुत प्रीमियर कॉलेजेस से पढ़ के, विदेश में अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ के, और जब देश वापस आए थी तो जाकर के अलग अलग राज्यों के जो गरीब बच्चे थे उनको कैसे शिक्षा अच्छा था, पहले ही काम कर रही थी। तो ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बिल्डिंग केवल ऐसा नहीं है कि रात हो गया, इसमें वो पैशन था, इसमें वो जिद थी, इसमें वो टीम स्पिरिट थी कि किस तरह से सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको लगे कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर महंगे से महंगे प्राइवेट स्कूल से बेहतर है। ये केवल स्कूल नहीं बना है, ये जो स्कूल बना है और अब जो बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं, उन बच्चों की कॉन्फिडेंस, उन बच्चों का जो एक आत्मविश्वास है। मैं अभी देख रहा था मैडम, हम सब लोग अंदर थे, ज्योग्राफी का लैब है, साइंस का लैब तो कई जगह पहले होते भी थे, लेकिन ज्योग्राफी का लैब, हिस्ट्री का लैब, हिंदी का लैब, होम साइंस का लैब, और ज्योग्राफी के लैब में जो बच्चे अभी बता रही थी, मैं उसकी ज्ञान को देखकर बड़ा प्रभावित हुआ। तो ये जो बिल्डिंग तैयार हुआ है, ये जो इंफ्रा तैयार हुआ, उससे कॉन्फिडेंस भी आया और ज्ञान का भी संचार हुआ। देखिए, कई बार हम कहते हैं ना, अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि इस देश को अगर आगे बढ़ाना है तो हर बच्चे को अच्छी शिक्षा दे दो, क्वालिटी शिक्षा दे दो, देश अपने आप अच्छा हो जाएगा। आज जो हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे लेफ्टिनेंट बन के गए, तो अपनी परिवार की उम्मीदें, मैं एनुअल फंक्शन में आता हूं, जब बच्चे यहां पर प्रदर्शनी लगाते हैं और जब वो नरेट करते हैं, जब वो बताते हैं, तो उनका ज्ञान भी, उनका कॉन्फिडेंस भी, ये 10 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने के कारण हुआ है। गरीब मां बाप के बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ सकते, ऐसा माना जाता था। अस्पताल में व्यवस्था भी बनी कि अगर आप गरीब हैं तो आपको टूटी फूटी बिल्डिंग मिलेगा, टूटी फूटी टॉयलेट मिलेगा। दुर्भाग्य भी है कि कई बार इस पे भी जांच करने की कोशिश की गई कि अच्छी टॉयलेट कैसे बन गए, बिल्डिंग कैसे बन गए। गरीब के बच्चे अच्छे बिल्डिंग में कैसे पढ़ जाते हैं, उनके लिए लैब कैसे अच्छे बन गए। यानी गरीबों की दुनिया अलग है, अमीरों की दुनिया अलग है। ये गरीब कैसे अमीरों की दुनिया में आ गया और बराबरी कर रहा है बच्चे, ये बर्दाश्त नहीं होता कई लोगों को। तो मैं कह रहा हूं कि यह सपना अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने दिखाया है, जिससे देश में भी उम्मीदें जगी हैं। अभी रितु मैडम प्रिंसिपल हैं हमारे एसकेवी की। 2013 में मैं पहले विधायक बना था और ये पहली बार एचओएस बन के आई थी वहां पे। वो 17 कमरे की एक बिल्डिंग थी, वो भी खंडहर बिल्डिंग थी। उस 17 कमरों पे पीडब्ल्यू डिसाइड कर रहा था बच्चे पढ़ने चाहिए कि नहीं पढ़ने चाहिए। हम भी देखे कि बिल्डिंग ये टूटा हुआ है, कैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई हादसा ना हो जाए। ऑल्टरनेट डे बच्चों को पढ़ना, अभी मैं बता भी रही थी कि 2015-16 में हम आरटीआई की जवाब देते थे। आज वो जिसको खंडहर का स्कूल कहते थे, आज वो स्कूल की जो आपके सामने है वो सब बता रहा है स्टोरी। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आज जो तैयार ये बिल्डिंग हो रही है, अब बच्चे 80-80 बच्चे, 90 बच्चे पढ़ रहे थे, अब 50 बच्चे पढ़ेंगे, से भी शिक्षा सचिव ने बताया। मैं सभी पेरेंट्स को, सभी बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं और मुझे लगता है कि ऐसे ही अब जब अगली बार फिर से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार चुन के आएंगे तो बाकी जो चीजें हैं
उसको और उत्तरोत्तर बढ़िया होता रहेगा। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारा आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। और अब बहुत ही सम्मान के साथ मेरा आमंत्रण आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को इस अवसर पर संबोधन के लिए। आइए एक बार जोरदार तालियों से, हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों से हम अभिनंदन करें, स्वागत करें और मैडम से अनुरोध संबोधन का। मंच पर बैठे इस इलाके के लोकप्रिय विधायक संजीव झा जी, हमारे 3 निगम पार्षद रूबी रावत जी, मुनेश राहुल शर्मा जी, गगन चौधरी जी, एजुकेशन सेक्रेटरी अशोक कुमार जी, एजुकेशन डायरेक्टर वेदिता रेड्डी जी, यहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट के आए सभी अफसर और यहाँ पर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता और सबसे महत्वपूर्ण जिनके लिए ये सारा प्रयास हो रहा है, स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों को इस नई बिल्डिंग के उद्घाटन पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। अभी जब मैं आ रही थी तो गाड़ी जब एक गली में घुसी, दूसरी गली में घुसी, तीसरी गली में घुसी, तो मुझे लग रहा था कि शायद जो हमारी गाड़ी चला रहे हैं वो किसी गलत जगह पे लेके जा रहे हैं। मैंने सोचा कि इतनी सकरी गलियों के बीच में स्कूल की नई बिल्डिंग कैसे बनी होगी, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि इतनी घनी आबादी के इलाके में, जहां पे मुझे अभी बताया जा रहा था कि इस पूरे मुकुंदपुर गांव और आसपास में 1 लाख लोगों की आबादी है, इतनी घनी आबादी के इलाके में इतनी सकरियों की गलियों के बीचों बीच इतनी शानदार स्कूल बिल्डिंग बनी है, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। आज ये जो 36 कमरों की बिल्डिंग बनी है, मैं ये सोचती हूँ कि चाहे आप ये सामने वाला ब्लॉक देखिए कि नया ब्लॉक देखिए, मैं इस बात को पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप इस पूरे इलाके के प्राइवेट स्कूल देखने जाइए, इतनी शानदार बिल्डिंग, इतने शानदार क्लासरूम, इतने अच्छे डेस्क और इतनी अच्छी लैब आपको किसी प्राइवेट स्कूल में नहीं मिलेगी जो आज हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुकुंदपुर गांव में मिल रही है। मुझे पता है कि यहाँ पे इस इलाके में बहुत बच्चे हैं जो आसपास के स्कूलों में जाते हैं और आज इस नई बिल्डिंग के बनने से खासकर के लड़कियां जो 10वीं के बाद अक्सर दूर के स्कूलों में जाती थी, कई बारी माता पिता को संकोच भी होता था कि दूर भेजें या ना भेजें, मुझे इस बात की खुशी है कि सबसे ज्यादा फायदा अगर इस नई स्कूल बिल्डिंग का होगा तो मुकुंदपुर गांव की लड़कियों के लिए होगा और उनकी आगे की शिक्षा के लिए होगा। इससे पहले यहाँ पे ये नई बिल्डिंग्स बनने से पहले, क्योंकि इतनी घनी आबादी थी, इतने सारे बच्चे थे, हर क्लासरूम में 80-80 बच्चे बैठते थे और जब एक क्लास में इतने बच्चे बैठते हैं तो चाहे टीचर कितनी भी कोशिश करे, चाहे बच्चे ध्यान देने की कितनी भी कोशिश करें, लेकिन पढ़ाई का वो स्तर कभी नहीं आ सकता। लेकिन आज इस शानदार बिल्डिंग के उद्घाटन के बाद ना ही हमारे बच्चों को अच्छी बिल्डिंग मिल रही है, पर उनकी शिक्षा की जो क्वालिटी है वो भी और बेहतर होगी, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। अभी हमारे विधायक जी बता रहे थे कि हम लोग लैब के अंदर गए, ज्योग्राफी की लैब थी। एक तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि हमारे सरकारी स्कूल में ज्योग्राफी की लैब है। मैं खुद दिल्ली के एक बहुत नामी प्राइवेट स्कूल से मैंने अपनी पढ़ाई करी है, लेकिन उस बड़े प्राइवेट स्कूल में भी ज्योग्राफी की लैब नहीं होती थी, ये मैं आपको बता सकती हूँ। जिन सब चीजों को हम सिर्फ किताबों में पढ़ते थे कि कंपस क्या होता है, रेन गेज क्या होता है, प्रेशर गेज क्या होता है, वो सारी इक्विपमेंट, वो सारे मॉडल्स आज हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए मौजूद हैं। और एक समय ऐसा था जब सरकारी स्कूलों में माना जाता था कि हो सकता है लैब तो बन गई, हो सकता है कंप्यूटर तो आ गए, लेकिन बच्चों को हाथ नहीं लगाने देते थे। बताइए सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? ऐसा ही होता था ना कि लैब तो होती थी, कंप्यूटर भी होते थे, लेकिन बच्चों को हाथ नहीं लगाने देते थे
क्योंकि ऐसा माना जाता था, बच्चों ने तोड़ दिया, ध्यान नहीं रखा। लेकिन आज इस लैब को देखकर और जो बच्ची हमें इस लैब को दिखा रही थी, उसको देखकर समझ में आ गया कि आज वो जमाना बदल गया है। जिस कॉन्फिडेंस से उस 11th स्टैंडर्ड की लड़की ने एक एक मैप के बारे में, एक एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में, प्रेशर गेज के बारे में, वो मौसम के बारे में क्या बता रहा है उसके बारे में बताया। मुझे लगता है जो हम सब लोग स्टेज पे भी बैठे हुए हैं, हमें भी ज्योग्राफी के बारे में इतना नहीं पता होगा जितना मुकुंदपुर गांव के स्कूल में पढ़ने वाली एक 11वीं क्लास की लड़की को पता है। और यही हमारा सपना था। जब 10 साल पहले हमारी सरकार बनी, हम जब सरकारी स्कूलों को देखते थे तो ये सब स्कूल क्या कहलाते थे? टेंट वाले स्कूल, जहां पे बरसात के समय में छत से पानी टपकता था, सर्दियों में टूटी हुई खिड़कियों से ठंडी हवा आती थी, जहां पर बच्चे टाट पट्टी पे बैठते थे, जहां क्लासरूम में टीचर नहीं आते थे। ऐसे ही होते थे ना सरकारी स्कूल। कोई अपने बच्चे को सरकारी स्कूल नहीं भेजना चाहता था। हम अपना पेट काट काट कर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते थे, और अगर सरकारी स्कूल में भेजते भी थे तो मजबूरी में भेजते थे, दिल पे पत्थर रख के भेजते थे। क्योंकि हमें पता था कि अगर सरकारी स्कूल में भेजा तो बच्चे की कोई पढ़ाई लिखाई तो होनी नहीं है, और अगर बच्चा पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, तो आगे कैसे बढ़ेगा। और इसी व्यवस्था की वजह से जो एक अमीर परिवार का बच्चा होता था, उसको तो महंगे प्राइवेट स्कूल में अच्छी शिक्षा, उसके बाद अच्छा कॉलेज, अच्छी नौकरी मिल जाती थी। लेकिन एक गरीब परिवार का बच्चा टूटे फूटे सरकारी स्कूल में जाता था, शायद पढ़ाई भी नहीं पूरी करता था, और अगर करता भी था तो कुछ बहुत छोटा मोटा दुकान में मैकेनिक का काम उसको मिलता था। इसका नतीजा कि अमीर का बेटा अमीर और गरीब का बेटा गरीब ही रह जाता था। ये हमारे देश की सच्चाई थी। लेकिन 10 साल पहले एक ऐसी सरकार आई, एक ऐसे मुख्यमंत्री आए, अरविंद केजरीवाल जी ने एक सपना देखा। उन्होंने सपना देखा कि चाहे कोई बच्चा गरीब से गरीब परिवार का हो, लेकिन उसको शानदार शिक्षा मिलनी चाहिए, दुनिया में सबसे अच्छे अवसर मिलने चाहिए, और तभी से शिक्षा क्रांति की शुरुआत हुई। दिल्ली वो पहला राज्य बना जिसने अपने बजट का 25% शिक्षा पर लगाया। आज भी देश में कोई ऐसा राज्य नहीं है जो इतना पैसा हमारे बच्चों की स्कूलों पर लगाता है, उनकी शिक्षा पर लगाता है, उनके भविष्य पर लगाता है। और तभी ये शानदार स्कूल बिल्डिंग बनने का सिलसिला हुआ। आप विश्वास नहीं करेंगे, 1947 से लेके 2015 तक दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 24,000 कमरे बने। लेकिन पिछले 10 साल में हमारी सरकार ने जितना काम 65 साल में हुआ, उतना काम 10 साल में करके दिखाया। 10 साल में 22,000 कमरे बना के दिखाए, शानदार कमरे बना के दिखाए। हमने कहा कि जो टीचर, जो सरकारी स्कूल के टीचर हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको दुनिया की सबसे बेस्ट ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। हमने दिल्ली के सरकारी स्कूलों को कैम्ब्रिज भेजा, हार्वर्ड भेजा, सिंगापुर भेजा, देश और दुनिया के सबसे अच्छे अच्छे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भेजा। क्यों? क्योंकि वो आपके बच्चों को और हमारे बच्चों को वर्ल्ड क्लास शिक्षा दे सकें, इसलिए उन टीचर्स को वर्ल्ड क्लास प्रशिक्षण दिया। और इस सब काम का नतीजा आज हम देख रहे हैं। पिछले 8 साल से लगातार दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहे हैं। इसका नतीजा हम देख रहे हैं कि पिछले साल ही और लगातार हर साल पिछले 8-10 सालों से दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चे, आम परिवार के बच्चे, गरीब परिवार के बच्चे जेईई और नीट का एग्जाम क्लियर करके देश के बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। पिछले साल ही हमारे सरकारी स्कूलों से 2000 से ज्यादा बच्चों ने जेईई और नीट का एग्जाम क्लियर किया और देश के बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। 10 साल पहले ये एक सपना लगता था। शायद कोई विश्वास नहीं करता कि एक दिन ऐसा भी आएगा
कि सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ देंगे, लेकिन आज वो दिन आया है और उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। क्यों? क्योंकि आपने एक ऐसी सरकार को चुन के भेजा जो हमारे बच्चों के बारे में सोचती है, उनकी शिक्षा के बारे में सोचती है। आज यहाँ पे सभी माता पिता को एक बार फिर से बधाई दूंगी और यही उम्मीद करूंगी कि जिस तरह से पिछले 10 साल से आपका प्यार, आपका आशीर्वाद हम सब पे बना रहा है, आने वाले 5 साल के लिए भी आपका प्यार, आपका आशीर्वाद हमें मिलेगा कि जिस तरह ये शानदार सरकारी स्कूल हमने खड़े किए हैं, इस शिक्षा क्रांति को हम 5 साल और आगे लेके जा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार मैडम आपके इन प्रेरणादायी शब्दों के लिए। और अब मेरा अनुरोध डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन मैडम से वो आए और हम सब के बीच वोट ऑफ थैंक्स, धन्यवाद संबोधन रखें। आइए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। आप सभी का नमस्कार। आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री आतिशी मैडम का, सेक्रेटरी एजुकेशन अशोक कुमार सर का, संजीव जाज सर का, माननीय एमएलए साहब, जो हमारे तीनों काउंसलर्स, क्षेत्रीय काउंसलर्स एंड आसपास के इलाके के काउंसलर्स आए हैं, रूबी रावत जी का, मुनीश राहुल शर्मा जी का, गगन चौधरी जी का, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के सारे रीजनल डायरेक्टर्स, डिस्ट्रिक्ट डीडीज और सारे टीचर्स जो यहाँ आए हुए हैं, साथ ही साथ जो हमारे मेहमान आए हुए हैं, सारे बच्चों के पेरेंट्स जो आए हुए हैं और सारे प्रिय बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब हमारे साथ आज के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। सर्वप्रथम मैं मैडम का धन्यवाद करना चाहूँगी कि मैम के इतने बिजी शेड्यूल के बावजूद इतना टाइम मैम ने हमारे लिए निकाला और पूरे नए ब्लॉक के अच्छी तरीके से मैम ने दौरा भी किया, लोगों से क्वेश्चंस भी पूछे, बच्चों के साथ और टीचर्स के साथ इंटरेक्ट भी किया। थैंक यू मैम, अपने अपने प्रेरणादायक विचारों को हमारे साथ शेयर किया। आई एम श्योर कि पूरी एजुकेशन डिपार्टमेंट हाईली मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड फील कर रही है। साथ ही साथ अशोक कुमार सर का बहुत ज़्यादा धन्यवाद कि सर हमेशा हमें कॉन्स्टेंटली गाइड करते हैं और सपोर्ट करते हैं फॉर टेकिंग अप न्यू प्रोजेक्ट्स। मैं थैंक करना चाहूँगी जो हमारे एरिया विधायक हैं और जो सारे काउंसलर्स हमारे साथ आए हुए हैं फॉर ग्रेसिंग द ओकेशन। साथ ही साथ मैं सारे पीडब्ल्यूडी के अधिकारीगण जो इंजीनियर्स आए हुए हैं उन सबको धन्यवाद करना चाहूँगी कि अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।